नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, एक टर्म होता है न्यायपालिका में जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इसको कहते हैं जेल नहीं, बेल का सिद्धांत। लेकिन आजकल ये कुछ उल्टा हो गया, बेल नहीं, जेल का सिद्धांत। हमारी स्वाधीनता की सुरक्षा करना न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए हैबियस कॉर्पस की व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। लेकिन आज मजिस्ट्रेट इस तरह फैसले कर रहे हैं कि मानो नियम तो जेल देने का ही है, बेल देना तो उनके ओहदे या उनके दायरे से बाहर हो गया है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। जो शीर्षक आप देख रहे हैं वह कोई मेरी टाइपिंग की गलती का नतीजा नहीं है, ना ही इससे किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिससे कोई नफरत कर सकता हो। लेकिन ये बहुत ही फूहड़ तरीके का लग रहा होगा या बहुत ही सस्ते किस्म का ये वर्ड लग रहा होगा। यह असली ज़िंदगी से लिया गया है ताकि एक ऐसे समय में एक अहम मुद्दा उठाया जाए जब हमारी न्याय व्यवस्था की इस प्राचीन सूक्ति को ही उलट दिया गया है कि जेल नहीं, बेल यानी जमानत ही नियम है, जेल तो अपवाद है। आईपीसी के जानकार किसी भी क्राइम रिपोर्टर से या किसी भी कानून के जानकार से पूछ लीजिए कि पुलिस वाले अपने जिले या राज्य में अपराध नियंत्रण के किस तरीके के बारे में निजी तौर पर बातें करते हैं, जिसे दशकों से आजमा कर उसमें महारत हासिल की गई है। इस तरीके का नाम है अपराध की वर्किंग। क्योंकि अपराध पर काबू पाने के पुराने तरीके जैसे पुलिसिया कार्रवाई, तफ्तीश, मुकदमे अब काफी उबाऊ लग रहे हैं और उनसे मिलने वाले नतीजे भी अनिश्चित ही होते हैं। सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि मामले यथासंभव कम से कम दर्ज किए जाएं। अपराध को काबू में करने का यह सबसे सुरक्षित और पक्का तरीका है। आपकी स्लेट इससे चमकती नजर आएगी और इसके बाद तो आपकी वार्षिक सीआर में सब जगह असाधारण लिखा नजर आता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस तरह से हमारी स्वाधीनता की सुरक्षा करना अगर न्यायपालिका की बड़ी जिम्मेदारी है, तो गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत से न्याय पाने के लिए हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था की गई है। अगर उसकी अनुपस्थिति में ही आदेश जारी कर उसे इससे वंचित किया जा रहा है, तो यह इस व्यवस्था को ही नहीं बल्कि अपराध की गिनती ना करके उसके कम होने के पुलिस के दावे को भी ये गलत साबित कर रहा है। हाल के दशकों में अगर किसी संस्था का पतन हुआ है तो वो पुलिस का या न्यायपालिका का यह फैसला कर पाना एक चुनौती है। लेकिन आज अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसे शासक वर्ग नापसंद करता हो, तो वह आदमी को कोई ऐसा पुलिस अधिकारी आसानी से मिल सकता है जो आपके ऊपर आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दायर कर सकता है, भले ही उसके पास लेस मात्र सबूत भी ना हो। लेस मात्र हमारी न्यायपालिका में अपने आदेशों में इसकी जगह रत्ती भर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी आप निश्चित ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपको मजिस्ट्रेट के सामने तो जरूर पेश करेंगे, जो आसानी से पकड़ लेगा कि पुलिस के मामले में सबूत तो कोरोनिल जितना भी बारीक नहीं है। कोरोनिल वही है जो बाबा रामदेव की दवा थी। और अब जब मजिस्ट्रेट यह भांप लेगा तो उसका आदेश दिवंगत और दिग्गज न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर की इस अमर सूक्ति के आधार पर ही होगा कि नियम तो बेल देने का है, जेल भेजने का नहीं। लेकिन हमारी इस धारणा के विपरीत आज का सच तो यह है कि कृष्ण अय्यर की यह सूक्ति अमर नहीं है। इसे लगातार कत्ल करके दफन किया जा रहा है और हाल ही में ऐसा अभी 3 बार हो चुका है। ना हो तो मुनव्वर फारूकी, नवदीप कौर और दिशा रवि के मामले को ही देख लीजिए। हमने इन 3 मुखर युवाओं का उदाहरण बहुत सोच समझ कर दिया है। एक के खिलाफ आरोप यह है कि वह अंततः आपत्तिजनक चुटकुले सुनाने जा रहा था, सुनाए नहीं थे, सुनाने जा रहा था, इसलिए उसे ऐसा अपराध करने के इरादे से रोकने के लिए जेल भेज दिया गया, जिसे कानूनी भाषा में कानूनदा मेंसरिया कहते हैं, आपराधिक मनोवृत्ति कहते हैं, जिसमें अपराध वास्तव में किया नहीं जाता। दूसरा मामला नौदीप का है, जिसके ऊपर हत्या की कोशिश करने के आरोप में आईपीसी की भयानक धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और तीसरा मामला तो और भी संगीन है, वो है देशद्रोह का, दिशा रवि का।
तीनों मामले में प्रथम मजिस्ट्रेट ने, जिससे एक नागरिक न्याय और अपनी स्वाधीनता की सुरक्षा की सबसे ज्यादा उम्मीद रखता है, लेकिन उसने मानो इस सिद्धांत पर कार्रवाई की कि नियम तो जेल भेजने का है, बेल का नहीं। यानी जमानत देना तो उसके ओहदे के दायरे से ऊपर की बात है। नवदीप कौर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मूलतः इस आधार पर जमानत दी कि उसे धारा 307 लगाए जाने का कोई वास्तविक कारण नजर नहीं आया। इससे पहले नवदीप ने जिले में जिन दो अदालतों का दरवाजा खटखटाया था, उन्हें यह समझ में ही नहीं आया, इसलिए नवदीप को बेवजह 45 दिन जेल में रहना पड़ा। जाहिर है कि कोई भी उन जजों से जवाब तलब नहीं करेगा और हाई कोर्ट भी ये बात नहीं पूछेगा जिसने खुद बेल दी है। मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से 3 बार मना किया गया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उसे उपदेश सुनाकर फिर जेल भेज दिया। ये तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुक्ति दी, फिर भी उसे जेल में 36 दिन गुजारने पड़े। जेल में एक भी दिन गुजारना आपकी स्वतंत्रता का हनन होता है और उसका आपके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। फारूकी ने इसके बाद जो कुछ कहा वो एक बहुत ही अलग बात थी। लेकिन उसके साथ गिरफ्तार किए गए प्रभाकर व्यास और एडविन एंथनी को भी फारूकी के बराबर न्याय देने के लिए अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया गया था। लेकिन 2 अन्य लोग, नलिन यादव और सदाकत को जमानत देने से कई बार भी मना कर दिया गया। हाई कोर्ट ने फारूकी के साथ नलिन की अर्जी को 3 बार खारिज किया, जबकि सदाकत की दूसरी अर्जी की सुनवाई में अदालत ने उसको भी खारिज कर दिया। उसने कहा चूंकि फारूकी को अंतरिम जमानत मिली है, इसलिए सदाकत को बराबरी के नियम की खातिर नियमित जमानत नहीं दी जा सकती। शुक्र है हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इन दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। अब बात करते हैं दिशा रवि की। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था बेंगलुरु से, और उसे विमान से ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे पहले 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया और बाद में से 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया। उन्हें उसके खिलाफ लगाए गए देशद्रोह के आरोप के लिए पेश किया गया था। उन्हें सबूत अधूरे और नाकाफी नहीं लगे, जो बाद में अतिरिक्त सेशन जज को ये सबूत नाकाफी लगे, और उसके जमानत के आदेश में जज धर्मेंद्र राणा ने जो प्रेरक पंक्तियां लिखी उसका हम स्वागत करते हैं और यह हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन क्रूर सच्चाई यह है, एक नागरिक को 10 दिनों तक स्वतंत्रता से वंचित रखा गया। 7 व्यक्तियों को पुलिस की काल कोठरी में और 3 को तिहाड़ जेल में रखा गया। दिशा के ऊपर राजनीति के बारे में हमारे विचारों को आप भूल जाएं। एक नागरिक होने के नाते उसे भी कानून और संविधान से वही सुरक्षा पाने का अधिकार है जो आपको और हमको है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी में उसने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। वह ठीक ही कह रही है कि उसने स्थानीय पुलिस की मदद ली। कानून का पालन करते हुए 24 घंटे के अंदर दिशा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब आप इसे दिशा के पक्ष से देखें कि उसे अचानक प्लेन में बैठा दिया जाता है, वकील की मदद नहीं लेने दी जाती है और अदालत में उसे पेश किया जाता है, जहां वह अपनी पसंद का वकील नहीं रख सकती और अंततः उसे हिरासत में डाल दिया जाता है, मानो जैसे कि वो कोई दाऊद इब्राहिम हो। अब जरा सोचिए कि इस मजिस्ट्रेट ने वह किया होता जो जज राणा ने 10 दिन बाद किया और उसे जमानत दे दी। अब दूर के किसी शहर की लड़की अपनी जमानत लेने के लिए किसी आदमी को कैसे खड़ा कर सकती है किसी दूसरे शहर में, और इस बात की व्यवस्था कौन करता है कि वह उसी दिन बेंगलुरु लौट सके? ये सवाल ना तो कोई दिल्ली पुलिस से पूछने वाला है और ना ही मजिस्ट्रेट से। वह उसी दिन बेंगलुरु कैसे लौटे? जिस सप्ताह हम इन तीनों को देर से मिली जमानत का स्वागत कर रहे थे, उसी सप्ताह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी थी अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया कंटेंट चीफ अपर्णा पुरोहित के लिए, जिसमें सैफ अली खान ने काम किया था, और उस ओटीटी सीरीज का नाम था तांडव में हिंदू देवी देवताओं का एक अपमान करने की कोशिश की गई थी, और हाई कोर्ट ने पुरोहित को जमानत देने से मना कर दिया।
बिल्कुल सही बात है। आपको किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जिससे किसी धर्म के या विशेष के लोगों को ठेस पहुँचती है, तो उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार कुछ सीमित हैं। लेकिन अब अगर आप किसी को ज़मानत की अर्ज़ी देने जा रहे हों, तो आप अपनी साँसें रोक लीजिए। यह सब हमें एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक गणतंत्र में सिखाया जा रहा है, जहाँ पहला सिद्धांत यही है कि हर एक व्यक्ति के अधिकार सर्वोपरि हैं। किसी समूह के दावों या अधिकारों के नाम पर नागरिक के नाते हमारे अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में आपको संख्या बल के बूते सत्ता मिलती है, लेकिन अगर न्याय भी संख्या बल के आधार पर मिलने लगा, तो यह एक भीड़ तंत्र होगा, जिसमें किसी को भी पकड़कर उसका गला घोटा जा सकता है। संभव है कि अपर्णा पुरोहित को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि बेल नहीं, जेल का ये जो थ्योरी है या जो सिद्धांत है, जो अब इस समय में एकदम बदल गया है, जो पहले हुआ करता था कि जेल नहीं, बेल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समाज में इस समय हो घट रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हो। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले में कुछ अहम कदम उठाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी नीचे के लोअर कोर्ट्सों को कुछ आदेश देंगे कि इस सिद्धांत को फॉलो किया जाए कि जेल नहीं, बेल, ना कि इस सिद्धांत को फॉलो किया जाए कि बेल नहीं, जेल। नमस्कार, जय हिंद।